सीएम के बैनर पोस्टर से गायब हुए हैं तेजस्वी। होर्डिंग और बैनर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नजर आए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं नहीं दिखी है। कुछ दिनों से चल रहे जदयू और राजद के बीच में सियासी उठापटक के बीच में बैनर पोस्टर में ये साफ संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने, साथ ही हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, राजगीर के दौर पर सीएम नीतीश कुमार है, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे, किसी भी पोस्टर में वो नजर नहीं आएंगे। तो क्या वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार जो दरारें हैं महागठबंधन में देखने को मिल रही है और खुलकर ये दरारें अब सामने आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, इसी बीच महागठबंधन में ये दरार दिखाई दे रही है। लेकिन होर्डिंग्स और बैनर में सिर्फ मुख्यमंत्री नजर आए हैं। एक और सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि क्या वाकई महागठबंधन में कुछ गड़बड़ है? जो राजगीर में सीएम के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें से तेजस्वी गायब है, यानी कि पोस्टर में वो नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत जी देखिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। अब तक तो कहा जा सकता है कि महज कोल्ड वॉर की बात कही जा रही थी, लेकिन क्या वाकई बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है, जिसकी वजह यह है कि पोस्टर और होर्डिंग से तेजस्वी यादव गायब है, मात्र मुख्यमंत्री की फोटो वहां पर लगाई गई है। देखिए प्रीति, मुख्यमंत्री एक दिन पहले गए थे राजगीर, जहां पर उनको मलेमास मेला के लिए जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने पहुंचे थे, और वहां जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसमें तेजस्वी यादव गायब हैं। इतना ही नहीं, आप अंदाजा कर लीजिए कि विपक्ष की बैठक के बाद से तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, विदेश दौरे पर हैं। इसी बीच में उनके खिलाफ सीबीआई का चार्जशीट में नाम शामिल हो जाता है और कोर्ट में दाखिल हो जाता है। नीतीश कुमार इससे भी बेचैन है क्योंकि उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर ये अगर चार्जशीट हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार को असहज करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ कि आप घटनाओं को देख लीजिए तो जो हालात हैं, जिस तरह से विवाद हैं, उसमें अभी तो सिर्फ पोस्टर बैनर से तेजस्वी गायब हुए हैं। हो सकता है नीतीश कुमार ही पूरे महागठबंधन से बाहर निकल जाएं और उसके बाद फिर से वो अपने को सहज कर लें, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी ये साफ तौर पर बता रही है कि वो एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिस फैसले का पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपने राजगीर में अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से वहां पर तेजस्वी यादव जो है सरकार के पोस्टर से गायब हैं, नीतीश कुमार के पोस्टर से गायब हैं। और अब जबकि ये स्थिति है, एक दिन बाद ही यानी सोमवार से ही यहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो मानसून सत्र है। इस सत्र में भी पहले दिन तेजस्वी यादव के आने पर संशय है। इसका अर्थ आप समझ सकती हैं कि यहाँ बिहार में जो महागठबंधन की स्थिति है बहुत ही अभी हालत खराब है। दरारें साफ दिख रही हैं यहाँ पर, और इस दरार के पीछे खुद महागठबंधन के नेता लोग हैं, साथ में जो दल हैं वो हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार असहज हैं और अपनी सहजता लाने के लिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत जी आप बने रहिएगा। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट बातचीत हुई है और इस मुलाकात के जो सियासी मायने हैं वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान नित्यानंद राय की ये मुलाकात 45 मिनट तक हुई है, जिस दौरान बिहार में सियासी भूचाल कहा जा सकता है देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने हैं। पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात हुई है। प्रशांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, एक और बड़ी खबर ये कहें कि बिहार में सियासी भूचाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब चिराग पासवान और नित्यानंद राय बीजेपी हम देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि चुप्पी कहीं ना कहीं कई इशारे कर रही है मीडिया से। जब मीडिया का कैमरा वहां पर पहुंचता है, मीडिया बातचीत करने की कोशिश करता है और टाल मटोल का जो सिलसिला है वो दिखाई देता है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है। प्रशांत झा हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, चिराग पासवान नित्यानंद राय की ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है? क्या वाकई बिहार में सियासी भूचाल?
देखिए प्रीति, नित्यानंद राय और जो चिराग पासवान की मुलाकात है, इस मुलाकात के राजनीतिक मायने काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी बड़े हैं। हुआ यह है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़ों के दो नेता हैं, चाचा भतीजा हैं, चाचा भतीजा के बीच की लड़ाई जो है वो चरम पर है। और ऐसे में यह माना जा रहा था कि जो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इस बार पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चाचा भतीजा दोनों बयानबाजी पर उतरे हुए थे। दूसरा एक मसला इसमें यह था एनडीए के भीतर की हाजीपुर की जो सीट है, उस सीट पर चिराग पासवान ने अपना दावा जता दिया था और ऐसे में पशुपति कुमार पारस भी लगातार ये कह रहे थे कि वो हाजीपुर सीट छोड़ने के तैयार नहीं है। तो यह इस विवाद को एनडीए में ज़्यादा हवा ना मिले, साथ में जो एनडीए का नई रणनीति है, जो 18 को जो बैठक होने वाली है 18 जुलाई को दिल्ली में, उस बैठक के रणनीति को लेकर के आप समझ सकती हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके आवास पर चिराग नहीं जाते हैं। वो चिराग के एसके पुरी पटना का जो आवास है, उस आवास पर जाके मिलते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, लंबी बातचीत होती है और इस बातचीत में कई निर्देश उनको बीजेपी के तरफ से चिराग को दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर कोई कलह न दिखे। साथ में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, उनसे राय मशविरा किया गया है और 2024 को लेकर के एकजुट होने का संदेश दिया गया है। प्रीति, प्रशांत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये भी गर्माता जा रहा है। इसी बीच चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ कहना है नित्यानंद राय का, चलिए आपको सुनवाते हैं। भाई, यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव। चलिए, फिलहाल के लिए खबर बिहार में इतना ही। अब नजर डालते हैं 2 मिनट में प्रदेश। प्रस्तुतकर्ता मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड।